Hello guys, welcome back to our channel Duo Reacts again. Today we are going to react on Summer is Coming by Akash Gupta, stand-up comedy. Have you ever वॉच watched Akash Gupta? 2-3 साल पहले जब कॉलेज जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज वाली वीडियो मैंने देखी हूँ। सबसे पहले आई थिंक वही वीडियो देखी मैंने। मैं बताऊं, मैंने अब तक आकाश गुप्ता की एक वीडियो भी नहीं देखी। अच्छा नहीं देखी, वैसे मैं भी ऐसा नहीं था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है आकाश गुप्ता पे। ये मुझे इन्हीं भाई ने रिकमेंड किया है कि न्यू वीडियो आई है, समर इज कमिंग। मैंने कहा बोर हो रहे थे तो थोड़ा और बोर हुआ जाए। तो स्टार्ट करें वीडियो। स्टार्ट 12 मिनट की है। सही 12 13 13 मिनट मिनट की क्यों आ रहे? आई थिंक यूट्यूब ने इतना ही कर दिया। 13 मिनट से समय के ऊपर बाद सारे पहुंच गए। समय के बाद सारे बोर हो जाए वीडियो बनाने से। दिल्ली Let's के start, रास्ते। start. मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा। आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती है। कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती है? हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। दोनों तरफा नंगी मेल टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज? आइसक्रीम। हाँ, ये काफी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल। सर्दी में क्या बोला? अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं सर्दी में? क्या? अच्छा, स्कूल सर्दी में। नहीं था। अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा निकल काला खट्टा। खट्टा पानी। खट्टा पानी। 10th 11th के बच्चे आ गए हैं शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ, इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं यार? शराब बंद हो ना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर ठेकों पे मिलती है ना, चाइल्ड बियर। अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं उसको। जल्दी गर्म है। पिछले साल 50 बहुत डिग्री गर्म गए थे है आप दिल्ली। वहाँ सनशाइन लेने। लाइक कराची की तरह। स्केलेटन वापस आता है उसके हाँ। बाद। सनशाइन भाई, मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, बता इतनी ज्यादा गर्मी। पीछे 50 डिग्री है, टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें। 50 डिग्री बहुत टॉप दवाई फ्लोर का भाई। घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं। भाई मेरे घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ और मैं नल का खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है। तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। इतनी हार्श समर्स होती हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार। सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो, सबका शक्ल ऐसे होती है। ये फेसेस अच्छे बनाता है ना। हाँ, ये मैंने किसी से सुना है। रील में देखा। सब इसी मूड में घूम रहे होते हैं रील में यार। रील में। और आप एसी के बिना रह नहीं शॉर्ट्स सकते में। आप दिल्ली गर्मी में। लाइक पहले हाँ, टाइम हो था जब सकता आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया। अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़चिड़ मच रही होती है यार। हो ना, आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा गुस्सा उठता है, क्या पापा यार लात मार दी। हमारा तो ऐसा है जैसे अभी इसकी आदत ऐसी है जैसे ठंड में भी इसको ऐसी चाहिए। और शर्ट भी नहीं चाहिए ठंड में भी, हम बिना शर्ट की चलते। बिना शर्ट के ठंड में। हमें गर्मी ना नफरत है, अभी आने वाली है गर्मी। मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो हम्म, हाँ, ये जो दिल्ली
का अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच में 2 बंदे बुला, तो रुक बैच, तो रुक, हाँ भाई लड़ाई हो गई, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे, तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते, तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ, तो हमारे घर कोई भी आता ना पापा को बेडरूम में ले जाते यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार, कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, वो तो है, बेडरूम में चले ना पापा, शर्म करो, चाची हैं। Behave yourself। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स, मैं कहा यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क, घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था, क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए, क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में नींद अच्छी आती है। आपको सीट मिली मेट्रो एक्सपीरियंस किया कराची में, तो यहाँ पर नहीं होता है वैसे मेट्रो में, वैसे जैसे सफर होता है ना जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठंडा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि लॉन्ग सफर होता है, लॉन्ग सफर ना थका हुआ होता है, कभी थका हुआ होता है, कभी फ्रेश होता है। जब फ्रेश होता है तब नहीं थका हुआ होता, नींद आती है। जब थका हुआ होता है फिर बंदा सो जाता है। सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मधोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स है। एक और बार बोल दो अंकल, आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे, गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं। मैं एकदम उठा, भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ होगी, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था, ग्रीन पार्क हाउस का, सीट भी चली गई। और ये कोई और ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके चीज जैसे ही छोड़ो डायरेक्ट कोई आ जाता है। लोग वेट कर रहे होते कब उठेगा। इनके लगे ये हमारे पॉलिटिक्स की तरह। हाँ, लोग वेट कर रहे होते कब उठेगा। और किसी नंबर 1 की तरह भी। नंबर 1 मतलब मैं उठवा इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो भाई साहब, उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसखास में रह गई है। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो ये नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा अब तो, मान गया। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड का
और हमारा होता था जब भी कुछ खराब हो जाए, गैस खत्म हो गई एसी में गैस में भरवानी पड़ेगी, कोई गैस भी मसला हो जाए दुनिया का, और गैस खुद ही सही करना पड़ता था। हाँ, और ऊपर जाके पानी भरो, ऊपर एसी का आउटपुट सर्विस भी हम खुद ही करते थे वैसे। तो बड़ा दिक्कत है एसी होल्ड की। काम का कोई नॉलेज नहीं है। ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, और किस काम के लिए आएगा? हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा, छोड़ो, नहीं, वो वाला मैंने नहीं किया, वो वाला मैंने नहीं किया, जिसके साथ वाला वो मैंने इस पे किया। इतने शॉकिंग क्यों था क्या कि चीज? एसी वाले ही फ्रिज ठीक है? हमारे वहाँ तो एसी भी, टीवी भी, माइक्रोवेव एक ही भी, बंदा, हाँ, टैलेंटेड बंदे हैं ना एक ही सारे, जुगाड़ू, हमारे यहाँ जुगाड़ निकालते हैं। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। हाँ, बस Yes, गैस लीक हो रही है। गैस लीक हो रही है। इतनी गैस गैस हो लीक क्यों हो रही रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ, उसकी मैं कह रहा हूँ। गट हेल्थ इशू है एसी को। अजवाइन वाला पानी वैसे यहाँ पे भी यही है। हाँ, यहाँ मैंने कि कहा हाँ, क्या? अगर कोई सर्विस वाला आता है, कहता है गैस लीक हो रही। ज्यादातर वो जो देसी पीपल होते हैं, देसी लोग, देसी को तो उन्हें बुलानी नहीं चाहिए। देसी लोग 2 घंटे लगाए, 2 घंटे, आखिर में आके बोला गैस लीक। गैस ठीक हो गई है और मेरे? जब उसको हमने बोला गैस डाला, कहता है यार वो तो नहीं है मेरे पास। कृपया मेरे को 2 घंटे के $40 दे दें आप। पानी पिलाओ सुबह। क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया, कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे की? हाँ हाँ, पकड़ा गया। ला पैसे दे। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब, इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, कंडेंसर क्या होता है? कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब करता है। कॉइल, नो आइडिया। और मैं वहाँ ओ कॉइल, हाँ कॉइल जो खराब है, कॉइल तो पता है। कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन कंप्रेसर, पार्ट हाँ। कंप्रेसर तो कह रहे आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। सप्रेसर। कॉमर्स में तो विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहा आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये शुक्र है गोवा से स्टार्ट नहीं किया। कौन सा कॉलेज? मैं कहा ओके। तो एसी खोल बोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। वहाँ की कोई अब ना कंपनी 3 होगी। दिन उन्होंने मेरे ओ फोन नहीं, कोई Activa वो स्कूटी है, स्कूटी, मैं कहा हाँ। चुरा ही लिया क्या? 25,000 की स्कूटी पे 50,000 की एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना, तेरी उंगलियों के काले निशान अभी भी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके ऐसे 3 उंगलियों के निशान हो जाते हैं। उसको जो दो वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा, तो रुक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को बुलाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हैं। हमारे वही वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो एसी था, तो जब वो विंडो एसी ले गए ना, तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में तो वहीं से आना जाना होता था। तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिया में घूम रहा हूँ, आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है? क्या कहते हैं? वेट पुट ऑन करिए। अच्छा, वेट पुट। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक उनकी तो अपनी सर्विस होती होगी, ढंग से करते हैं एक्चुअली। ये हमारी थी। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार। वो फोम मारे, शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं एसी को। सही है यार। मैं कहा मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, मेरे को भी नहला दो, सब मजा आ जाएगा यार। ऐसा मन तो करता है बोलने का। घर की यार, मतलब आपको मिलाते बड़े प्यार से। किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं ये। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ, मसाज वाली ये। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। उसने बोला मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया।
फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। फिर जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी बोलो, कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने घर में सो जाता हूँ। कूलिंग उसने नहीं की होगी। इतना का लेटा होगा वो गर्म हवा भी मार रहा है ठंडी ठंडी। लेकिन सर्विस के 2 दिन तो बड़ा ठंडा करता है इसी। हाँ वो तो है मेरे ना पापा सर। बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। मैं बोलता हूँ, अरे बाबा सबके शोज हो रहे हैं। अच्छी बात है होगा वैसे, अच्छी बात है वैसे। सारे सारे आर्टिस्ट अमेरिका नहीं मुझे भी वर्ल्ड वाइड टूर कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका बोला भाई, से मेरे को बता दे। हम आने अमेरिका के हो बाद गए, क्या पता नहीं बदल के फैन यूके हो गए। भल्ले देख यूके तो हम नहीं करते। अभी समय जैसे आज वेरी गुड। भला आंटी मेरे भल्ले देख रहे हैं। ये यूथ है हमारे देश का, ये इनके थॉट्स हैं, और हम कॉमेडियन बदनाम है कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपके साथ है ये? नहीं, हाँ थैंक गॉड। मुझे लगा और मम्मी के वैसे- सामने ऐसी बात। वैसे ये होता है अच्छा, क्या जैसे कॉमेडियंस बदनाम होते हैं बट जो ऑडियंस होती है वो पहले एंजॉय करती है। फिर कोई एक बंदा 20 उठ के बोलता है यार ये गलत बोला, फिर सडनली फिर सारे उसको साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाते कि ये कूल बनने के लिए हाँ ये झूठ बोल रहा लेकिन है। ये कुछ जेलसी भी लगती है मुझे। वही जेलिसी के लिए कोई कोई लोग तो जेलिस हो गए करते हैं ना बहुत कि जैसे जेलसी समय जैसे- जितना ऊपर आया था बहुत जेलसी थी। समय तो अभी भी ऊपर है। वो बस ऊपर एक- चले गए वो। एक नहीं, एक गलती की वजह से ना, जो उसकी गलती हुई है उसकी भी नहीं थी, उसकी मतलब वो तो उसका ही था ना जो प्लेटफॉर्म था। लेकिन वो उसने अनफिल्टर रखा है ना, वो जोक्स वो कर नहीं सकते। अनफिल्टर्ड या बट वही बात है, वो उसने अपने चैनल पे अपलोड भी नहीं किया था, उसके चैनल पे नहीं था। क्या? मतलब वो मेंबर्स ओनली था। मेंबर्स होंगे हाँ। वो अब पैसे देके ही मेंबर्स लोग ओनली देख रहे हैं, पैसे हाँ। दे के उसने वही। देखा, फिर उसको उसमें बुरा हिंदी लगा, में उनके लगे फिर में पैसे दे के वो कॉमेडी देख रहे हैं, फिर उस एक्चुअली comedy बर्बाद में- कर रहे हैं अपने। हाँ, अब उसके पैसे भी जाया होगा, न्यू कंटेंट को जा नहीं रहा, मेरे खुद लेने का मेंबरशिप सोचा था, कैंसिल लेकिन मेंबरशिप पैसे तो कैंसिल गए। होती जा रही है। ये समय के लिए बहुत बुरा लगा। या कॉमेडी कॉमेडी इंडिया की अब सबको हेट करना आसान हो गया। जैसे पाकिस्तान में या- ब्लॉगिंग जॉनरा है कि या हर किसी को हेट मिलता है, तो इसमें वही बात stand up बन गई। लेकिन लोग बहुत पसंद करने वाली ऑडियंस भी अच्छी खासी ज्यादा है। वो तो समय के नीचे, समय के अभी भी कितने ट्राई views कर हैं? रहे हैं कि इस वीडियो के अच्छे खासे व्यूज आए थे। देखो, अभी 1.6 जस्ट अपलोड हुई है million 19 आवर्स में। 19 hours में, तो हाँ। लोग देखने वाले तो बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं और नफरत हेट करने वाले भी बहुत हैं। इसने तो आज तक इतनी ऑफेंसिव बात एक भी नहीं की। वो तो अब तो ऑफेंसिव कोई कर ही नहीं रहा, उनको पता है जेल जाना पड़ेगा और कोई आ रहा है। कुणाल कामरा एंटर्स। हाँ छुपना पड़ेगा। वो एक मीम जो चल रही थी, वो कहता है तमिलनाडु 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 रहते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु आओ तमिलनाडु, कैसे आया तमिलनाडु? हाँ। शुरू में ऐसा था, शुरू में होता है शुरू में क्या बोलता है बोलते हैं, हाँ भाई कैसे बात कर रहे हैं हमारे बारे में। तुमने कैसे बोला? या बहुत फनी था, इंटरव्यू भी बड़े फनी। कुणाल कामरा तो बहुत सरकास्टिक बंदा है वो। या जब जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि वो बात ही इन चीजों पे करता है वो तो बहुत कि बहुत एक और मैंने मीम देखी थी, कोई कह रहा था कि यार इसका नहीं, यार समय रैना की स्टोरी थी। क्या? उसमें कहता है कि इसका कोई शो था कुणाल कामरा का ना यूके में, तो उसको कहता है यार प्लीज वहां जाके तो अपने इंडिया देश की की- अपने देश की वो बेइज्जती रखना वेस्ट नहीं करना। हाँ। देखी थी तो मैंने। इससे मेरे को समझ आया कि यार ये हमेशा अपने मुल्क की वो चीजों पे बातें करता है जिसकी जो जैसे क्रिटिसाइज उसको होने वाली है, criticize- जिस पे लोग criticize खुले नहीं बोल उसको- सकते, या खुला नहीं बोल सकते, डरते हैं कॉमेडियंस जो वो बड़ी कि ना बोले इस बारे में, तो बट वो मसला पड़े। वो एक बात वो होती है ना इसके हम्म। इंसान के अंदर कि यार मैं इस चीज को आगे लाऊंगा अगर मसला हो तो रहा है, शायद जैसे कोई गुरु प्रॉब्लम मराठी सॉल्व लोग हो चल जाए, रहे थे लोग बाहर। आवाज उठाएं। बट इसके साथ उल्टा ही हो गया, लोगों ने आवाज उठाने के बजाय उसी को उठा लिया। बुजुर्गों की बात ऐसी नहीं सुनते इंडिया में।
Oh, ये बड़ी डीप बात है। Yeah, that's it. टॉपिक अच्छी वीडियो थी। Summer is coming. और आकाश Someone गुप्ता is ने गेम भी actually अपनी काफी coming. अप कर दी है। अच्छी लगी मुझे कॉमेडी को। इसकी कॉमेडी के साथ साथ जो इसके फेसेस बनाना होता फेसेस है भी अच्छे हैं। ठंड ठंडी में इस तरह के फेसेस जो बनाए अच्छे थे। अच्छा फेस जोक्स भी अच्छे थे थोड़े बहुत। या फेस कॉमेडी वाली पहले ये 90s की कॉमेडी है। वो अपने हमें face मोइन से- अख्तर जो करते या थे। वो फेस से आसाना या बहुत अच्छी काफी अच्छी वीडियो थी। That's it. अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें कि अगला रिएक्शन हम किस वीडियो पर दें, और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी हो तो काइंडली उसके लिए भी कमेंट करें और बताएं हम किस नेक्स्ट वीडियो पे रिएक्ट करें, और अगर मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं आपको तो उसके लिए डिसलाइक करें। तो दैट्स इट। दैट्स इट। और क्या कहना था? सब्सक्राइब का बोला। सब्सक्राइब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट है भाई। सब्सक्राइब करें 67 कट का 69 करें इसको और 69 सब्सक्राइब बटन करें को 69 और करें। खुद भी 69 करें। शायद सर्दियां अगले Summer is coming. चले Summer is coming. That's it. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए see you. ख्याल